बहुत समय पहले वैकुंठ, भगवान विष्णु का धाम, के द्वार पर दो परम शक्तिशाली द्वारपाल थे, जय और विजय। वे भगवान विष्णु के सबसे प्रिय सेवक थे। एक दिन चार महान बालर्षि है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार वैकुंठ में भगवान विष्णु के दर्शन के लिए आए, लेकिन जय और विजय ने उन्हें रोक दिया क्योंकि वे उन्हें साधारण बालक समझ बैठे। इससे क्रोधित होकर आर्षियों ने श्राप दिया, तुम दोनों अहंकार में अंधे हो गए हो, इसीलिए तुम्हें मृत्यु लोक पृथ्वी पर जन्म लेना होगा। जब भगवान विष्णु आए, उन्होंने स्थिति को शांत किया और जय विजय को दो विकल्प दिए। 7 जन्म भक्त बनकर धीरे धीरे वापस आना, 3 जन्म शत्रु बनकर जल्दी वापस आना। जय विजय ने दूसरा विकल्प चुना क्योंकि वे जल्दी से जल्दी भगवान के पास लौटना चाहते थे। 3 जन्मों की कथा। पहला जन्म सतयुग। सतयुग में जय और विजय ने दैत्य कुल में जन्म लिया। वे बने हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। हिरण्याक्ष अत्यंत बलशाली और अहंकारी था। उसने पृथ्वी को समुद्र में डुबो दिया। तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण किया और उसका वध किया। उसका भाई हिरण्यकशिपु भी अत्यंत क्रूर और शक्तिशाली था। उसने स्वयं को भगवान मान लिया और सभी को अपनी पूजा करने का आदेश दिया। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। अंततः भगवान ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकशिपु का वध किया। इस प्रकार जय और विजय का पहला जन्म समाप्त हुआ। दूसरा जन्म त्रेतायुग। त्रेतायुग में जय और विजय ने पुनः जन्म लिया। इस बार वे बने रावण और कुंभकर्ण। रावण का जन्म महर्षि विश्रवा और राक्षसी कैकेसी के यहाँ हुआ। वह अत्यंत विद्वान, वेदों का झाता, महान तपस्वी और शिव का अनन्य भक्त था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से अनेक वरदान प्राप्त किए। लंका के राजा रावण अत्यंत विद्वान, शिव भक्त, लेकिन अहंकारी बन गया। उसका भाई कुंभकर्ण भी अत्यंत विशालकाय और पराक्रमी था। यद्यपि वह स्वभाव से उतना क्रूर नहीं था, फिर भी भाई धर्म निभाने के लिए रावण के साथ खड़ा रहा। भगवान विष्णु ने इस जन्म में भगवान राम के रूप में अवतार लिया था। राम ने वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई की। युद्ध में रावण के अनेक योद्धा मारे गए, मेघनाद, अतिकाय, अक्षय कुमार और अंततः कुंभकर्ण भी। अंत में रावण स्वयं रणभूमि में उतरा। उसका तेज अद्भुत था। कई दिनों तक युद्ध चला। फिर भगवान राम ने ब्रह्मास्त्र के समान दिव्य बाण से रावण के हृदय को भेद दिया। रावण धरती पर गिर पड़ा। लेकिन यह केवल एक राक्षस की मृत्यु नहीं थी, यह जय विजय के दूसरे जन्म का अंत था। तीसरे और अंतिम जन्म में जय विजय बने शिशुपाल और दंतवक्र। द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने उनका वध किया और तब वे पुनः वैकुंठ लौट गए। यह कथा केवल युद्ध की नहीं, बल्कि एक गहरी सच्चाई बताती है। रावण कोई साधारण राक्षस नहीं था। वे वास्तव में भगवान का परम भक्त जय था, जो श्राप के कारण राक्षस बना। उसका वध भी भगवान के हाथों ही होना तय था ताकि वह फिर से वैकुंठ लौट सके। रावण का अंत उसकी हार नहीं, बल्कि मोक्ष, मुक्ति था।